लॉक कार से लॉकर गायब, आपकी एसयूवी बन गई खिलौना। कार चोरी की 5G तकनीक, यूपी के हाईटेक कार चोर। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। लग्जरी कारें चोरी करना उनका पेशा है। वो आधी रात को बेखौफ होकर घर से निकलते हैं और वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है जिनकी करतूतों ने खाकी तक को हैरान कर दिया। आखिर ये गैंग कैसे पूरी वारदात को अंजाम देता था, पूरी वारदात हम आपको तफसील से बताएंगे। सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 14 लग्जरिया गाड़ियां भी। बदायूं में अपनी बुआ के घर गई महिला की हत्या, पति ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में छात्रा की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस ने परिजनों को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद प्रेमी को साजिश के तहत भिजवाया था जेल। कई बार आपने चोरी की कहानियां सुनी होंगी और चोरी के कई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी देखे होंगे, लेकिन शायद कार चोरी से जुड़ी जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। क्या आपने सुना है कि महीने भर के भीतर ही लग्जरी कारें चोरी हो जाएं और ये कारें एक ही ग्रुप के लोग चुरा रहे हो? लखनऊ पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो हाईटेक तरीके से वाहनों की चोरी करते थे और उसे फर्जी तरीके से बेच दिया करते थे। चंद मिनटों में कार गायब। चाइनीज सॉफ्टवेयर से चोरी, तरीका जानकर पुलिस भी हैरान। थाने के बाहर खड़ी लग्जरी कारें, सर झुकाए ये शातिर जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब इनकी करतूतों का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग का मुख्य सरगना सत्यम गुप्ता समेत 4 चोरों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 1 नहीं 5 नहीं बल्कि चोरी की 14 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। लखनऊ पुलिस ने एक बड़े कार चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इंटरनेशनल गैंग है जो लखनऊ से गाड़ियां चुराता है और देश के दूसरे राज्यों के साथ ही नेपाल भी गाड़ियों को बेचता है। तो देखिए 14 गाड़ियां लखनऊ पुलिस ने बरामद की है, जिनकी कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा है। सर, ये कितना बड़ा गैंग था, कितनी बड़ी उपलब्धि है लखनऊ पुलिस की? ये हमारी ईस्ट जोन की सर्विलांस टीम और थाना विभूति खंड टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 14 4 व्हीलर्स जो चोरी के थे उसको बरामद किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें सत्यम गुप्ता जो आशियाना थाने का रहने वाला है, अंकित श्रीवास्तव जानकीपुरम लखनऊ के रहने वाला, और श्याम किशोर हरदोई और रिजवान जो सीतापुर के रहने वाले, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही हाईटेक तरीके से इन गाड़ियों को चोरी करते थे। जितने भी पॉश एरिया होते हैं इनको ये टारगेट करते थे। इसमें ये रात में जो गाड़ियां होती थी जैसे स्कॉर्पियो हो गई या अन्य बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वायरलेसली उसके अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते थे, एंट्री करते थे। ज्यादातर गाड़ियां आजकल पुश बटन वाली आ रही है, तो उनको भी अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके की को डिसेबल कर गाड़ियों को ऑन करके अपने नॉर्मली ड्राइव करते हुए लखनऊ शहर से बाहर ले जाते थे या लखनऊ में ही कई अन्य स्थानों पर इसको पार्क कर देते थे। जब भी इनका कोई ग्राहक मिलता था तो इसे बेच दिया जाता था। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने बताया कि उनका गैंग ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी करता था। वाहन चोर पहले चाइनीज सॉफ्टवेयर की मदद से कार में सेंध लगा देते और चंद मिनटों में कार चोरी करके रफू चक्कर हो जाते थे। ऑर्डर इस प्रकार से कि इसमें इनके ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन जैसे कोई भी आदमी
सेकंड या फर्स्ट हैंड कार खरीदने या सेकंड हैंड कार खरीदने किसी शॉप पे जाता है तो ये कमीशन एजेंट जहाँ रहते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी गाड़ी खरीदने का इच्छुक है। तो जो इनके पास जैसे डिमांड आती थी तो ये इन चोरों को संपर्क करते थे। उन संपर्क के माध्यम से इन्हें पता चल जाता था कि अगर अब कोई मारुति स्विफ्ट डिजायर चाह रहा है या क्रेटा चाह रहा है तो उसी प्रकार से ये लोग उसको चोरी करते थे। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार ये लोग अपना जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसके माध्यम से वायरलेसली गाड़ियों को, उनके अलार्म सिस्टम को, उनके सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करके ये चोरी करके ले जाते थे और इसका इंजन नंबर और नंबर प्लेट ये चेंज कर देते थे। गैंग का सरगना चोरी की हुई मॉडल की कार की दूसरी कार को इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैश या फिर कबाड़ के भाव में खरीदते थे और फिर उसी की कार के इंजन नंबर और चेजिस नंबर के आधार पर चोरी हुई कार को बेच दिया करते थे। खास बात इन्होंने ये बताई कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां जिन गाड़ियां जो डैमेज हो चुकी हैं उनकी जो नीलामी करती थी उन्हीं नंबरों को, इंजन नंबर और नंबर प्लेट्स को इन गाड़ियों पे ये लगाते थे उनको, ताकि जब ये गाड़ियां जब किसी अन्य व्यक्ति को जब बेची जाती है तो उसको बिल्कुल शक नहीं होता कि ये गाड़ी चोरी की है, क्योंकि जब वो आरटीओ में डेटाबेस देखता है तो इसकी गाड़ी की पूरी डिटेल आती है, इसका फर्स्ट ओनर का पता चलता है और इसी क्योंकि इतनी जेन्युइन लगती है, इतना इसमें इनका हाईटेक काम होता है कि ये सेकंड ओनर को ये गाड़ी आरटीओ के माध्यम से ट्रांसफर भी कर देते थे। जो एंड यूजर है उसे बिल्कुल नहीं पता चलता था ये चोरी की गाड़ी है और ये गाड़ियां बहुत हाई दामों में जो इनकी एक्चुअल कीमत में बिकती उसी कीमत में इनको बेचा जाता है। तो ये टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन गाड़ियों को बरामद किया गया है। ये इन 14 गाड़ियों की मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ के करीब होगी। टीम के बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए इस पूरी टीम को, जो सर्विलांस टीम है और थाने की टीम को 25,000 का इनाम दिया जाता है। कई कारें ऐसे लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं जिनसे कि कार को चुराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन शातिर चोरों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये चोर मिनटों के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से कार में लगे जीपीएस को डीएक्टिवेट करते थे, जिससे चोरी की हुई कार का अता पता ही नहीं लग पाता था। हाईटेक और मैग्नेटिक चाबियों से वो पलक झपकते ही कारों के दरवाजे को खोल देती थी। 14 गाड़ियां बरामद की हैं और इसमें लग्जरी गाड़ियां भी हैं। 2.5 करोड़ से ऊपर इन 14 गाड़ियों की कीमत। और सिर्फ 14 गाड़ियां नहीं, इन्होंने पास में भी बहुत इस तरह के कांड किए हैं। कई सालों से ये गाड़ी चोरी का काम चल रहा था, बहुत हाईटेक तरीके से चल रहा था। जैसा कि डीसीपी साहब ने बताया भी, जिस गाड़ी को चुराते थे उस गाड़ी के बगल में अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देते थे और फिर एक चाइनीज डिवाइस है उसके माध्यम से ऑनलाइन दूसरी गाड़ी को, जो टारगेट गाड़ी होती थी, उससे कनेक्ट करके और फिर उसका लॉक खोलते थे और फिर नई चाबी प्रोग्राम करते थे और 5 मिनट के अंदर गाड़ी जो है चुराकर वहां से फरार हो जाते थे और फिर नेपाल में और भारत के दूसरे राज्यों में उस गाड़ी को मनचाही कीमत पर बेच देते थे। लखनऊ में एक के बाद एक चोरी हो रही कारें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने वाहन चोरों को जेल भेज दिया है और इनके बाकी के साथियों की तलाश में जुट गई है। इतने हाईटेक तरीके से काम होता था कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि चोरी की गाड़ी। तो लखनऊ पुलिस के सामने मुश्किल चुनौती थी और इस चुनौती को पार पाते हुए लखनऊ पुलिस ने एक बड़े गैंग को पकड़ा है जो कई सालों से चोरी की गाड़ियों को न सिर्फ चुरा रहा था बल्कि उन्हें देश और नेपाल तक में बेच भी रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। क्राइम के खिलाफ अभियान में लगी यूपी पुलिस हर हाल में अपराधियों को खत्म करने में लगी है, उन्हें पकड़ने में लगी है। जहां जहां बदमाश वहां वहां यूपी पुलिस। इस समय बदमाशों की खैर नहीं है। पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रही है। जैसे ही अपराधियों की सूचना मिलती है और शुरू हो जाती है उसके बाद बदमाशों की धरपकड़ और फिर शुरू हो जाता है क्राइम कंट्रोल। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। गिरफ्त में इनामी बदमाश। तमंचा और कारतूस बरामद। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जौनपुर और गाजियाबाद में पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया और फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। जौनपुर की बदला पर पुलिस को रविवार रात करीब 1:30 बजे मुखबिर से बदमाशों की आने की सूचना मिलती है।
और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को सड़क पर संदिग्ध बाइकें आते हुए दिखाई देती हैं। पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, तभी बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर छोड़ दिया। इधर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करने में देरी नहीं की और बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दिया। इसी दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई और दोनों गोली लगने से जमीन पर गिर पड़े। तभी पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया, जबकि बदमाशों की गोली से यूपी पुलिस का एक सिपाही भी जख्मी हुआ। पुलिस को बदमाशों के पास अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों पर अलग अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात एक विशेष अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना चंद्रवक में पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, थाना चंद्रवक पुलिस और थाना केराकत पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो 3 बदमाश जो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको रोका गया। वो पुलिस पार्टी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाश काफी साथी किस्म के बदमाश हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस से मुकदमे हैं। तीनों बदमाश के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, कुछ पर पैसे बरामद हुए हैं। अनविधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार रात को गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश का नाम आबिद बताया जा रहा है, जो कि बेहद शातिर चोर और गैंगस्टर में वांछित है। आबिद के पास से 87 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस को बदमाश से अवैध हथियार भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाशों को दबोच लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब पुलिस बदमाशों के फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से दीपक और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। घर के कमरे में फांसी के फंदे पर महिला की लाश लटकी हुई थी। देखते ही लग रहा था कि ये सुसाइड का मामला है, लिहाजा पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासे में हत्या की बात सामने आई है और फिर जब कातिल तक पुलिस पहुंची तो कोई और नहीं बल्कि कोई उसका अपना ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सब के सब सन्न रह गए। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं उस पर बेहद संगीन इल्जाम है। इसकी करतूत ने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल 16 मई के दरमियान रात घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो बेहद खौफनाक था। फूलपुर थाना के सैदपुर गांव के रहने वाले महेंद्र यादव ने पुलिस को सूचना दी कि बेटी रंजना ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती कि कमरे में फांसी के फंदे पर रंजना की लाश लटकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। बाकायदा इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दिनांक 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव, जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं, द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव, जो बसई अशरफपुर थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि
मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। पुलिस ने रंजना से जुड़ी सभी जानकारी पिता महेंद्र यादव से और शुरुआत से पिता महेंद्र यादव पुलिस को गुमराह करता रहा। जब पुलिस को रंजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, मृतका की मौत में गला दबाना कारण पाया गया, जिसके बाद शक की सुई मृतका के पिता की तरफ घूमी और जब जांच अधिकारियों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आया। उस सच को सुनकर पुलिस के आला अधिकारी भी हैरान रह गए। रंजना की हत्या उसी के पिता महेंद्र यादव ने की थी और रंजना के पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या की और फिर उसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। जब मृतका रंजना अपने घर वापस आई और उसे आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी गई है तो वह व्यथित रहने लगी तथा इस बात पर अपने पिता के साथ अक्सर कहासुनी या वाद विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर दिनांक 16/5 को दोनों के पक्ष मध्य वाद विवाद हो रहा था, जिस पर इस महेंद्र यादव जो उसका पिता है द्वारा उसे धक्का दिया गया तथा बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 182/22 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने रंजना की हत्या के आरोप में पिता महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रविंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। वह बदायूं से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने बेरहमी से अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर रविवार रात ऐसा क्या हुआ था कि प्रमोद का खून खौल उठा और उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। देखिए। बुआ के घर में विवाह, देर रात चली गोली, वारदात के बाद कातिल फरार, घर में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जमीन पर चादर से ढकी महिला की लाश पड़ी है। परिवार का हर शख्स उस दिन को कोस रहा है जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ प्रमोद के हाथ में दिया था। बदायूं में सहसवान कोतवाली का गांव मचौना, जहां प्रमोद की शादी आज से 3 साल पहले माधुरी के साथ हुई थी। शुरुआत से दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। रविवार को भी दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ तो जिससे गांव बादशाहबाद में सनसनी मच गई। माधुरी अपनी बुआ के घर आई थी। रात के 12:30 बजे थे, तभी प्रमोद माधुरी की बुआ के घर आ जाता है। दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है और देखते देखते माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इस बीच प्रमोद माधुरी से मारपीट करने लगता है। तभी माधुरी की बुआ मौके पर आ जाती है। माधुरी की बुआ जैसे ही प्रमोद को रोकने की कोशिश करती है, तभी प्रमोद तमंचा निकालता है और माधुरी के सीने में एक एक करके कई गोलियां दाग देता है। उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। बुआ घर छोड़ के आए। अच्छा। खुद जी। फिर रात में जाके कर दी घटना। अच्छा, क्यों मारते पीटते थे? बच्चे भी नहीं उसके हुए और अब दाई जी को पिछेला मारते तोड़ते थे। अच्छा, तो शादी को कितना समय हो गया लगभग? 3 साल, जुलाई में 3 साल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। तो ये कब की घटना है? काहे से मारा है? ये तो मैंने देख ही रहा है। नहीं, मौत कैसे हुई है उनकी? काहे से मारा है? कैसे? तो गोली से ही मारी है। थाने में तहरीर दे दी है? हाँ। देखते देखते मौके पर चीख पुकार मच जाती है। परिवार के लोग जब कमरे की तरफ दौड़ते हैं तो देखते हैं कि माधुरी की खून से लथपथ लाश चारपाई पर पड़ी है। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। देर रात फायरिंग की खबर से आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और माधुरी की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। रविवार रात हुई वारदात से इलाके में सनसनी मच जाती है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है।
जनपद बदायूं के बादशाहाबाद थाना सहसवान के अंतर्गत प्रमोद कुमार ने आज अपने पत्नी की रात्रि 12:30 बजे पत्नी की बुआ के घर बादशाहाबाद में गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पे जब मौके पे जाकर के परिजनों से पूछताछ की गई और बातचीत की गई तो पता चला कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इनके पति प्रमोद कुछ दिन पहले उनको विवाह करके हिमाचल प्रदेश से आए थे और उनकी बुआ के यहाँ बादशाहाबाद में छोड़ दिया था। और उनकी बुआ का कहना है कि रात्रि में 12-12:30 बजे के आसपास एक तमंचा लेकर के आए और इन्होंने उनके सामने ही अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। माधुरी के परिजनों ने प्रमोद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी प्रमोद की तलाश के लिए टीमों का गठन कर चुकी है। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा थाना सहसवान पर दहेज हत्या और हत्या की धाराओं में इनके मृतका के पति और उनके 2 भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें विवेचना कर शीघ्र ही दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से माधुरी के मायके वालों का उसके यहाँ काफी आना जाना हुआ करता था, जबकि प्रमोद इसका विरोध करता था क्योंकि उसे लगता था कि मायके वाले घर आकर ऐसी बात करते हैं जिसे सुनकर माधुरी उससे झगड़ा करने लगती है। कई बार उसने माधुरी को भी समझाया, लेकिन वो मायके वालों की बात ज्यादा मानती थी। जब वो चचेरे देवर के साथ गई तो प्रमोद की गांव में काफी बेइज्जती भी हुई और इसी के चलते प्रमोद ने माधुरी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दावा किया कि वो जल्द ही प्रमोद को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से मनोज के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे।